जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 12th 8 का विषय है राजनीति विज्ञान, पुस्तक है समकालीन भारतीय राजनीति। अध्याय पहला पढ़ रहे थे, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पढ़ रहे थे। तो हमने पहले पढ़ा कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती में जो हमारे सामने पुनर्गठन का जो मुद्दा आया था कि सबसे पहले हमें इस राष्ट्र को एक आकार देना था और उस आकार देने में क्या क्या चुनौतियां आई। दूसरा हमने पढ़ा था कि जो विभाजन की प्रक्रिया और विस्थापन में प्रक्रिया में जो विस्थापन और पुनर्वास था वो हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विभाजन की प्रक्रिया। तो विभाजन की प्रक्रिया तो सबसे पहले बहुत दर्दनाक थी। क्या थी? दर्दनाक। क्या थी? विभाजन की जो प्रक्रिया थी वो बहुत दर्दनाक थी। क्या थी? दर्दनाक थी। लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा। क्या होना पड़ा? बेघर होना पड़ा। बेघर होना पड़ा। अनेकों लोगों को अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ी। ठीक है, अपने माँ बाप को खोना पड़ा। माँ बाप यानी परिवार को खोना पड़ा। क्या खोना पड़ा? परिवार को खोना पड़ा। एक ऐसा दंश था कि माँ बाप को अपने बच्चों को जहर देना पड़ा और बच्चियों को जहर देना पड़ा और बुजुर्गों को अपने सब कुछ लूटता हुआ देखना पड़ा। ये एक विभाजन की प्रक्रिया का है जो काला सच था। दूसरा था कि जो विभाजन हुआ वो धार्मिक प्रमुखताओं के सिद्धांत पर हुआ। क्या हुआ? सिद्धांत पर हुआ। क्या हुआ? सिद्धांत पर हुआ। इस धार्मिक प्रमुखताओं के सिद्धांत पर भी विभाजन होने के बाद भी है जो कई लोग हैं जो इस सिद्धांत की पालना नहीं हुई। क्या नहीं हुई? पालना नहीं हुई। हिंदू, सिख और अन्य लोगों को इसके हैं जो दंश भोगना पड़ा और धार्मिक प्रक्रियाओं की जगह पर और दूसरा यह था कि जिन जगहों पर मुसलमान बहुसंख्य थे वहां पर वो क्षेत्र पाक कहलाया था। क्या था? मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र थे वो पाकिस्तान, क्या है? पाकिस्तान बनाना था और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा पंजाब व बंगाल। इस पर बंगाल पर इसका सर्वाधिक असर पड़ा था। ये जो सिद्धांत था, इन सिद्धांतों के आधार पर जो विभाजन हुआ, ये क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर जो बहुसंख्यक सिद्धांत थे उसका अत्यधिक प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ा। दूसरा इसकी समस्या ही थी कि ब्रिटिश भारत में मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र एक भी नहीं था। क्या नहीं था? इसकी जो समस्याएं थी वो समस्याएं ये थी कि ब्रिटिश भारत में मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र एक भी नहीं था। क्या नहीं था? एक भी नहीं था। कैसे? क्योंकि उस समय भारत दो हिस्सों में था। एक था ब्रिटिश भारत। क्या था? ब्रिटिश भारत और दूसरा था देशी भारत। क्या? भारत यानी रियासतें। क्या? रियासतें राजा महाराजाओं के अधीन। ये भारत की उस समय स्थितियां थी। तो इस आधार पर ब्रिटिश भारत वाले जो क्षेत्र थे वहां पर तो मुस्लिम थे ही नहीं या मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र नहीं थे। हाँ, कुछ जगह पर मुस्लिम रियासतें जरूर थी तो वो देशी भारत का हिस्सा थी, लेकिन उसको भी इस चपेट में ले लिया गया। ये भेदभावपूर्ण तरीका था। दूसरा था सभी मुस्लिम पाक में नहीं जाना चाहते थे। दूसरी इनकी समस्या थी कि सभी मुस्लिम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। यानी सबको ये स्वीकार्य नहीं था।
सबको ये इस आधार पर विभाजन स्वीकार्य नहीं था, यहाँ तक कि मुस्लिम क्षेत्रों को भी स्वीकार्य नहीं था। और इसी क्षेत्र का जो बंगाल व पंजाब थे क्षेत्र थे, इसमें बंगाल और पंजाब का क्या, बंगाल व पंजाब क्षेत्र का भेद था, अलग अलग क्षेत्र थे, एक पश्चिम में था, एक पूर्व में था। क्या था? एक पूर्वी था और एक पश्चिम में था। तो इसके ये भौगोलिक रूप से भी सही नहीं था। सीमा के दोनों और अल्पसंख्यकों की समीक्षाएं भी थी। और तीसरा था सीमाओं के दोनों और अल्पसंख्यक समस्याएं थी, भी थी सीमाओं के दोनों ओर। यानी ये भी तय था कि जो ये क्षेत्र निर्धारित करेंगे, तो अगर मुस्लिम बहु है वहाँ हिंदू व अल्पसंख्यक होंगे, और जहाँ हिंदू बहुसंख्यक होंगे वहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक होंगे। उन अल्पसंख्यकों से संबंधित समस्याओं पर निराकरण के लिए या किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब इस विभाजन के कई परिणाम भी निकले। क्या थे? विभाजन के परिणाम भी घातक थे। क्या थे? विभाजन के जो परिणाम थे वो भी अत्यधिक घातक थे। और वो क्या क्या थे ये भी हम देख लें। विभाजन के परिणाम, विभाजन के परिणाम 47 में मानव इतिहास के आबादी के सबसे बड़े हिस्से का अचानक विभाजन हो गया। 1947 तक के, क्या 1947 तक के इतिहास में, क्या इतिहास में आबादी के एक बड़े हिस्से का, क्या बड़े हिस्से का विभाजन हुआ। क्या हुआ? विभाजन हुआ बड़े हिस्से का। अब तक का कहां था? इतिहास के अब तक के हिस्से का विभाजन हुआ। और ये विभाजन बड़ा ही दर्दनाक और द्वेषपूर्ण था। जो एक बड़े हिस्से का है जो विभाजन हुआ, इतने बड़े हिस्से का विभाजन अपने आप में एक है जो दुखांत या कई समस्याओं को पैदा करते हैं। और इसका जो नियोजन था, अनियोजन, दूसरा था इसका जो अनियोजन दर्दनाक व दुखद था। क्या था? दुखद था। क्या था? दुखद। इसका जो नियोजन था वो दुखद था, क्योंकि नियोजन तो सही था ही नहीं, द्वेषपूर्ण था। अमृतसर और कोलकाता में सांप्रदायिक क्षेत्रों में दंगे हुए। क्या हुए? देश के अनेक हिस्सों में, देश के अनेक हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए। क्या हुए? दंगे हुए, विशेषकर अमृतसर और कोलकाता में जो दंगे हुए वो आज भी अपने अपने इतिहास और उसके नियोजन से संबंधित है। इस दौर में, विभाजन के दौर में जो मुख्य चीज थी वो थी राजनीतिक व प्रशासनिक मशीनरी विफल थी। क्या थी? विफल थी। किसी भी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिटिकल सिस्टम फेलियर घोषित हो गए थे। किसी भी तरह से रेस्पॉन्सिबल नहीं थे, ना वो कोई कुछ कर पा रहे थे। तो ये इस तरह से अगर ये दोनों सिस्टम फेल हो जाए तो अपन सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस राष्ट्र की, उस देश की, उस जो इस आबादी का क्या हाल या हश्र होता हुआ। जान माल का नुकसान हुआ। क्या हुआ? जान माल का
सांप्रदायिक दंगे भड़के, सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिससे हमारी धार्मिक सहिष्णुता को ठेस पहुंची थी। रियासतों के एकीकरण से संबंधित समस्याएं आई थी। क्या आई थी? रियासतों के एकीकरण संबंधी समस्याएं थी। क्या थी? समस्याएं थी। हम पहले भी पढ़ चुके थे। एक भारत ब्रिटिश नियंत्रण में था। क्या था? ब्रिटिश नियंत्रण में था, और दूसरा देशी रियासतों के, किसके? देशी रियासतों के नियंत्रण में था। दो तरह के भारत थे, ब्रिटिश रूल और भारत। उस समय आजादी के समय लगभग 565 रियासतें थी। कितनी थी? 665। कितनी? 565 रियासतें थी। कितनी थी? 565 देशी रियासतें थी। क्या थी? रियासतें थी। 565 देशी रियासतें थी, और इन 565 देशी रियासतों के भी अपने अपने विचार थे कि वो संघ में मिलेंगे या स्वतंत्र रहेंगे। उनके लिए संघ या स्वतंत्र या विलय, भारत या पाक या भारत में विलय के लिए उनके अपने विचार स्वतंत्र थे, और वो सब तरह से अलग अलग स्वतंत्र रह सकती थी, जिसमें त्रावणकोर, कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर ऐसी रियासतों का अपना ही जो विलय का दुख था। देशी रियासतों के एकीकरण के संबंध में भारत में एक विलय पत्र लाया गया था। उसका द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, और उस रियासत के एकीकरण के द्वारा ही ये सिस्टम लागू हुआ, या भारत का धीरे धीरे एकीकरण शुरू हुआ। इससे आगे का हम जो कल के अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।